से आज हार्दिक स्वागत करता है। हमारी कोशिश डॉक्टर प्रमोद कुमार जी की संस्था के माध्यम से कि सभी निरोग हों, सभी की जो ज़िंदगी में कष्ट हैं, दर्द है, तकलीफ़ें हैं, वो दूर हों। इसी विचार के साथ, इसी उद्देश्य के साथ आज हम एक बार फिर से जुड़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से यहाँ पर जुड़ते हैं और आप तक पहुँचाते हैं उन्हें, ताकि आप जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं, उसके जब एक्सपर्ट्स आएँ तब आप उनके आगे अपनी बात रख सकें या उनकी बात सुन के आप अपने आप को निरोगी रख सकें। तो आप तक समाधान पहुँचाने के लिए, खासकर अल्टरनेट मेडिसिन के माध्यम से समाधान पहुँचाने के लिए हम रोज़ जुड़ रहे हैं और आप सबका सहयोग जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारी इस कोशिश में, क्योंकि जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप लिंक शेयर करते रहें, ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके इस जो ये हमारी वेबिनार है या जो ये हमारा रोज़ का क्लास होता है इसका, ताकि उन तक भी जो है वो सारी चीज़ें पहुँच सकें और वो भी इसका भरपूर लाभ उठा सकें। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, परिवारजनों के साथ आप लिंक शेयर करते रहें। इसके अलावा यूट्यूब जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक जिन्होंने नहीं जॉइन किया है, प्लीज़ उसे जॉइन कर लीजिए। कोशिश है कि 15 तारीख के बाद से या 15 तारीख से आपकी क्लासेस वो यूट्यूब पर होंगी, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप उससे जुड़ें। और इसके अलावा जो भी आपकी क्लासेस होती हैं, अगर वो मिस होती हैं या आप दोबारा सुनना, जानना, देखना चाहते हैं, तो उसका सारे वीडियोज़ जो हैं वो भी उसी पर अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पर जाके उन्हें प्राप्त कर सकें। इसलिए ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास नोटिफ़िकेशंस पहुँचते रहें नए वीडियोज़ के भी, और पुराने वीडियोज़ भी आपको ईज़िली अवेलेबल हो सकें। ठीक है? और बस यही कहना है कि हर उनको सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं आप लोग, लेकिन जब एक्सपर्ट आते हैं, मैं कैमरा भी ऑन कर लूँ बोलने के समय। नमस्कार एक बार फिर से सबको। तो जब एक्सपर्ट्स आते हैं और आप जब लास्ट में सवाल रखते हैं, तो प्लीज़ कोशिश करें कि उनसे सेशन से रिलेटेड सवाल ही पूछें। आप सब बहुत मैच्योर हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट से हार्ट की प्रॉब्लम पूछेंगे, तो उसको भी प्रॉब्लम होगी, आपको भी प्रॉब्लम होगी, राइट? सो ध्यान रखें इस बात का कि जो सेशन चल रहा है, जो टॉपिक है, उससे जुड़े सवाल ही आप एक्सपर्ट से पूछें। और अगर उनके पास समाधान नहीं है या वो उस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं है, तो जब आपके एक्सपर्ट आपसे जुड़ेंगे, आपकी ये समस्या से जुड़े एक्सपर्ट जब आपसे जुड़ेंगे, तब आप उनसे वो सवाल करें, या हो सकता है उस सेशन के दौरान ही आपको सही जानकारी मिल जाए। तो इस बात का ध्यान बहुत रखिए, ठीक है? असुविधा ना एक्सपर्ट को हो, ना आपको हो। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, हर चीज़ को नोट डाउन कीजिए, हर चीज़ के साथ आप अपना ध्यान रखिए, चीज़ें आपको बार-बार पूछनी ना पड़े, जाननी ना पड़े हर सेशन के दौरान। नोट डाउन करने की आदत ज़रूर डालें, खास आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है या आपसे जुड़ी आपके जो मतलब की बात है, वो आपके पास आपकी डायरी और पेन ज़रूर हर क्लास के दौरान आप लेकर बैठें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि, और हम बात भी हमेशा करते हैं, होता भी रोज़ यही है, यही रिचुअल है कि एक एक्सपर्ट आपके साथ जुड़ता है और एक नए विषय पर हम रोज़ चर्चा करते हैं। आज भी हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ी हैं और आज भारती मैम जो हैं वो हमारे साथ में होंगी। और भारती मैम बहुत बिज़ी हैं इस समय, मैं जानती हूँ। उनकी क्लास वो नहीं भी ले पाई थी जब उन्हें लेनी थी, लेकिन आज की क्लास वो इतना बिज़ी होने के बाद भी वो हमारे साथ जुड़ेंगी, हमसे शेयर करेंगी अपनी बातें और हमें एक नए टॉपिक के प्रति अवेयर करेंगी। आज का टॉपिक आपके साथ शेयर कर दूँ, आज का टॉपिक है पेड़-पौधों से अपने जीवन में खुशहाली लाएँ। भई पेड़-पौधे हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, ये आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। तो मैम आज किस विषय पर, किस ओर हमारा ध्यान लेकर जाने वाली हैं? ऑक्सीजन और किस तरह से हम मतलब पेड़-पौधों से जुड़कर जनरल चीज़ें हमें पता हैं, उसके अलावा आज मैम हमारे साथ क्या चीज़ें शेयर करने वाली हैं, हमें बताने वाली हैं, कुछ उपयोगी पौधे हमारे शेयर करने वाली हैं। इसके लिए मैम हमारे साथ अगर जुड़ गई हैं, तो मैम प्लीज़ हमें जॉइन करें। वेलकम भारती मैम। नमस्कार शताक्षी जी और सभी विद्वतजनों को नमस्कार। नमस्ते मैम, वेलकम। आज इतना बिज़ी होने के बाद आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और मुझे बेसब्री से इंतज़ार था उस दिन। हमने, मैं आपको बता दूँ, मुझसे खुद कॉन्टैक्ट किया बिज़ी होने के बाद भी रात में कि शताक्षी कल मेरा क्लास है।
थैंक यू सो मच मैम आज के टाइम के लिए। मैम के विषय जी, में मैं बता दूँ कि मैम पहले भी हमसे जुड़ती रही हैं, हमसे अपनी बातें साझा करती रही हैं, हमें ज्ञान देती रही हैं अपना। ज्योतिष नाड़ी ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी में मैम को महारत हासिल है। आप पीएचडी भी इसी विषय पर कर रही हैं जहाँ तक मुझे पता है मैम। और इसके साथ-साथ चारों वेदों में भी मास्टर्स मैम कर चुकी हैं, उसमें भी महारत हासिल है मैम को। प्राकृतिक चिकित्सा का भी मैम के पास में भरपूर ज्ञान है, आयुर्वेद, योग का भी समय-समय पर ये क्लासेस लेती रहती हैं, लोगों को अवेयर करती रहती हैं और हमेशा हमें भी यहाँ इस मंच पर ज्ञान देती रही हैं। तो मैम आज एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत और आज का धन्यवाद। जो विषय है पेड़-पौधे और पेड़-पौधों से अपने जीवन में खुशहाली लाएँ। तो मैम आज मंच आपका और आज देखते हैं कि आज हम क्या आज हमें मिलने वाला है। धन्यवाद सताक्षी जी। वास्तव में आज बहुत ही शेड्यूल मेरा व्यस्त था, आज चुनाव था हमारे यहाँ। उज्जैन में आज चुनाव की प्रक्रिया थी और मैं वहाँ पे बूथ एजेंट के रूप में कार्य कर रही थी। अ, जस्ट अभी 6 बजे ही घर आई हूँ जी, और जी, जी। तो बताया था आपने मुझे और आपका मुझे भी सेशन लगा मुझे लेना था और मुझे भी ऐसे ही उत्सुकता रहती है कि कब मैं अपना ज्ञान शेयर करूँ। तो कुटुंब ऐप ये जो है, ये हमारा एक परिवार है जी। और यहाँ पर सभी जुड़े मेरे सभी विद्वतजनों को जय श्री महाकाल और प्यारी-प्यारी, मीठी-मीठी मधुर वाणी में जो रोज हमारे साथ जुड़ती है, ऐसी मेरी प्यारी बहन आरजे शताक्षी जी को भी बहुत-बहुत वंदन, अभिनंदन और हमारे भाई प्रमोद जी को भी वंदन, अभिनंदन जो इंडोनेशिया में हमारे सनातन धर्म संस्कृति के लिए कार्य करने गए हैं, उनको भी बहुत-बहुत आशीर्वाद और वंदन, अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है, वो है पेड़-पौधों से अपने जीवन में खुशहाली लाएँ। अब सब लोग ये सोच रहे होंगे, नॉर्मल सब्जेक्ट है और पेड़-पौधे कैसे खुशहाली ला सकते हैं? तो आज हम इस विषय पर विस्तृत ज्ञान अर्जित करेंगे कि पेड़-पौधे ऐसी चीज़ है कि जिससे हम हमारे जीवन में वास्तु दोष, हमारे स्वास्थ्य पर भी पेड़-पौधों से कितना असर होता है, ये सब आज हम इस सेशन में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक छोटी-सी मुझे एक घटना याद आ रही है, विदेश की है। आपने सुना होगा कि एक एक संत थे विदेश में, उनका एक शिष्य था जो वहाँ से उनकी आज्ञा पाकर भारत में आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत की यात्रा करने आया और उसने कहा कि मैं देखता हूँ कि आयुर्वेद में ऐसी क्या चीज है कि जिससे हम लोग पेड़ पौधों के माध्यम से एक बहुत अच्छी क्रांति ला सकते हैं। वो एक शोधार्थी था। तो उन्होंने एक लूणावल करके एक गुरु थे, उनकी परमिशन लेकर उन्होंने बोला कि आप जो शोध करने जा रहे हो आयुर्वेद पर, तो आप है ना आंकड़े जो अपने बबूल का पेड़ होता है, बबूल के पेड़ के नीचे डेली आपको सोना है, ही आपको भारत जाना है। अब वह व्यक्ति डेली बबूल के नीचे सोता सोता और भारत आ गया। अब जब वो भारत आया तो उसे इस प्रकार का क्षय रोग हुआ कि उसको मरणासन की स्थिति पैदा हो गई। वह मरणासन की स्थिति में पैदा हो गया। तब उसने एक आयुर्वेद के जो विद्वान व्यक्ति थे भारत में, उनसे संपर्क किया और उनसे प्रार्थना करी कि आप कुछ भी करें और मुझे जीवन दान दे। मुझे अभी मरना नहीं है, मैं कुछ करने आया हूँ। और वैद्य जी भी बहुत बड़े ज्ञानी थे। पुरातन काल में तो बड़े-बड़े वेद हुए हैं, जो व्यक्ति को देखकर ही बता देते थे कि इसको क्या होने वाला है। तो वो वैद्य जी ने कहा कि अब इसे अपन कुछ दवाई देंगे, तो यह व्यक्ति को विश्वास नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई तू जिस पेड़ के नीचे सोता-सोता आया है और तुझे इस प्रकार की
बीमार हो गई है, तो अब इसका तो निराकरण पेड़ के द्वारा ही होगा। तो फिर वैद्य जी ने उन्हें एक सलाह दी कि आपने आपके गुरु की आज्ञा मान ली, अब आप मेरी आज्ञा माने, आप है ना नीम के पेड़ के नीचे सोते सोते वापस अपने गुरु के पास जाए। तो वह व्यक्ति सोते 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 वापस अपने गुरु के पास गया। अब गुरु आश्चर्य करने लग गए कि ये आ गया। गुरु आश्चर्य करने लग गए कि ये व्यक्ति जिंदा कैसे आ गया यहाँ पर। तो फिर उन्होंने उससे पूछा कि आप यहाँ पर जिंदा कैसे आ गए। तो फिर उन्होंने पूरी कहानी अपने गुरु को बताई। गुरु ने कहा कि बेटा, मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए मैंने आपको जिस पेड़ के नीचे सोने के लिए कहा था, वो पेड़ प्राणी की पूरी एनर्जी खींच लेता है, और उस पेड़ जो बबूल का पेड़ होता है, वह प्राणी की पूरी एनर्जी खींच लेता है और उसे बीमारी दे देता है, और वो व्यक्ति भी जीवित नहीं रह सकता। मगर आप तो जीवित हो, तो ऐसा क्या चमत्कार किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे वैद्य जी ने कहा कि नीम के पेड़ के नीचे आप सोते सोते आए, क्योंकि नीम के पेड़ में ऐसी शक्ति है जो सारे बीमारियों की जड़ खत्म कर देता है। नीम ऐसी चीज है, कड़वा नीम हो, मीठा नीम हो, ये नीम में इतनी बड़ी ताकत है कि सारी बीमारियों को ठीक कर देता है और हमें एनर्जी प्रदान करता है। तो उस व्यक्ति को जो क्षय रोग हो गया था, नीम के पेड़ के नीचे सोने से उसका क्षय रोग समाप्त होके उसे जीवन दान मिल गया। तो मेरा ये कहानी यहाँ सुनाने का यहाँ तात्पर्य था कि पेड़ पौधों में इतनी शक्ति होती है, वो हमें जीवन दान दे भी सकते हैं, ले सकते हैं। आज हम यहाँ पर जो पौधों के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, उसमें सबसे पहला जो पेड़ है वो है पीपल। अब आपने ये भी देखा होगा कि जो पीपल का पेड़ है उसके कहीं बीज नहीं मिलते हैं। कितने लोगों को पता है कि पीपल का पेड़ स्वयं उगता है? ये बात सभी को पता है ना? क्योंकि पीपल का पेड़ कौवे की बीज से पैदा होता है। ये बात पता है? कौवे की बीज से पीपल, ये बात नहीं पता है। कौवे की बीज से पीपल का पेड़ पैदा होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कौवे को बचाना चाहिए। यदि कौवे की प्रजाति नष्ट हो गई तो संसार में जो ऑक्सीजन देने वाला पौधा है पीपल का, उससे पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाएगी। अधिकतर ज्योतिषियों में तो हम लोग ज्योतिष लोग तो अधिकतर यही कहते हैं कि भैया एक पीपल का पौधा तू जरूर लगा दे। हम लोग जब भी हमारे पास कोई जातक आता है तो हम लोग अधिकतर यही बात कहते हैं कि भैया आपके यहाँ कोई दोष हो तो आप एक पीपल का पौधा लगा दे। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। क्योंकि यदि पीपल का पौधा एक लगेगा तो वो हमारे वातावरण में 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देगा। तो पीपल के आप पौधा कैसा पैदा होता है, ये इस विषय में यदि अपन डिटेल जाएंगे तो आपकी क्लास के लिए हमें और 3 घंटे चाहिए। तो इसलिए मैं ये बात विस्तृत कौवे वाली कभी हम लोग कोई सेशन लेंगे ऐसा पीपल के वृक्ष का, तो उस दौरान हम बताएंगे। तो आज जो पीपल का वृक्ष है, इतना ही बताना चाहूंगी कि यह हमें कौवे की प्रजाति को बचाना है। ये हमें एक विशेष बात ध्यान रखना है। इसीलिए श्राद्धों का महत्व है। श्राद्धों का महत्व क्यों बताया गया? क्योंकि भादो मास में कौवा, जो कौवे की पत्नी होती है, वह अंडा देती है, और वह अंडे में से जो चूजा निकलता है उसके पोषण के लिए ये श्राद्ध पक्ष का पखवाड़ा मनाया जाता है, ताकि उस कौवे के बच्चे को पोषण मिले, वो हष्ट पुष्ट होकर वातावरण में जाए
और इस प्रकार से पीपल के पौधों का निर्माण करें। क्योंकि कौवे अधिकतर आप देखिए पीपल के पौधे पर ही मिलेंगे आपको। पीपल बड़ के वृक्ष पे ही कौवे की आवाजें हमें सुनाई देती है। तो पीपल के पौधे पे कौवे क्यों बैठते हैं? क्योंकि कौवे पीपल के फलों को खाते हैं, बड़ के फलों को खाते हैं और वो ही अपनी बीट के माध्यम से जगह जगह ये रोपित करते हैं और वहीं से हमें पीपल का वृक्ष प्राप्त होता है। अब आप देखिए 10 मंजिल इमारत पर भी पीपल का एक वृक्ष हमें दिख जाएगा। वहां कहीं रोपने कोई नहीं जाता है। हम देखते हैं कि कोई पीपल का वृक्ष 10 मंजिल पे रोपने पर एक कहीं से भी टेनी निकल कर प्राप्त हो जाती है। तो क्यों होती है? क्योंकि कौवा वहां पर बैठा होता है, वहां उसने बीट करी होती है, तो ही वहां पर पीपल वृक्ष की उत्पत्ति होती है। तो हमें जो पीपल का वृक्ष है, इसके पीपल के वृक्ष जो है, इसके लिए एक संस्कृत में श्लोक है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकर मेव च पत्रे पत्रे सर्वदेवायाम वृक्षराज्यो नमो अस्तु ते। मूले ब्रह्मा यानी जिस वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है, पीपल की जो जड़ है उस जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है। तने पर हरि विष्णु जी जो विष्णु शाखायाम शंकर में वच, जिस वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी, तने पर श्री हरि विष्णु जी और शाखाओं पर देव आदि देव महादेव भगवान शंकर के पास होता है। अब देखिए तीनों देवता भी पीपल में निवास करते हैं। जिस वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का निवास हो, वो वृक्ष कैसा हो सकता है? वो हमें जीवन देने वाला ही वृक्ष हुआ है ना। तो उस वृक्ष के पत्ते पत्ते पर सभी देवताओं का वास होता है। जैसे पत्रे पत्रे सर्व देवायाम वृक्षराज्ञो नमो अस्तुते। उस वृक्ष के पत्ते पत्ते पर सभी देवताओं का वास होता है। ऐसे वृक्षों के राजा पीपल को हम नमस्कार करते हैं। जो पीपल वृक्ष है उसको हम नमस्कार करते हैं। अब सब लोग कहेंगे कि मैडम तो कहानी सुनाने लग गई, मगर इसके पीछे कहानी सुनाने का तात्पर्य, जब तक हमें किसी भी चीज का यदि महत्व ही नहीं पता होगा तो हम उसको कैसे फॉलो करेंगे, कैसे हमारे जीवन में उस पेड़ पौधे से खुशियां लेकर आएंगे। इसलिए मुझे ये सारी चीजें आपको बताना पड़ रही है। अब देखिए पीपल वृक्ष के लिए एक बात और बताई गई है कि पीपल वृक्ष में शनि देव का वास होता है। और शनि देव क्या है? न्याय के देवता है। और हम पीपल के वृक्ष की पूजा शनिवार के दिन ही अधिकतर करने की सलाह दी जाती है। अधिकतर हम किसी को भी कहते हैं कि भैया आपका शनि खराब है तो आप पीपल के वृक्ष की सेवा करें, उसमें सरसों के तेल का दीपक लगाएं, भगवान शनि देव का ध्यान करें। क्योंकि जब पिपलाद ऋषि हुए थे, और जब पिपलाद ऋषि की भी बहुत विस्तृत कहानी है, तो उन्होंने यह श्राप दिया था कि जब जब भी किसी को शनि की महादशा लगेगी और यदि वो पीपल वृक्ष की पूजा करता है तो उससे शनि देव का दोष नहीं लगेगा। इसलिए पिपलाद ऋषि के अनुसार भी ये ब्रह्म पुराण में लिखा है। ब्रह्म पुराण के अनुसार पिपलाद मुनि की कहानी ब्रह्म पुराण में लिखी है। और यदि पीपल शनिवार के दिन जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष का स्पर्श करता है, पूजा करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अब हम देखते हैं अधिकतर कुंडली में पितृदोष बताया जाता है। अधिकतर कुंडली में पितृदोष बताया जाता है, शनि की 7.5 बताई जाती है, शनि की ढैया बताई जाती है। और इस दौरान अधिकतर लोग
कोई ना कोई समस्या से ग्रसित होते ही होते हैं। शनि देव की 7.5 चल रही है, तो लोग कहते हैं मैं तो शनि की 7.5 लग गई है, मैं तो बहुत परेशान हो गई, मेरे तो बहुत मतलब ना जॉब है, ना कोई काम धंधा चल रहा है, ना घर में सुख शांति है। इस प्रकार की चर्चाएं अधिकतर हमें सुनने को मिलती है। तो शनि देव का जब हमारे ऊपर प्रकोप होता है, तो हमें पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। ये अब मैं उपाय के तरफ आ रही हूँ कि हमें अब पीपल के पेड़ से कैसे लाभ लेना चाहिए ताकि हमारे जीवन में खुशहाली निर्मित हो। तो यदि आप लोगों के पास मतलब कॉपी और लीड लेकर बैठिए कि ये उपाय जो बताए जा रहे हैं, इससे आप आपके जीवन में भी खुशहाली ला सकते हैं। तो आप सब लोग एक बार लीड और पेंसिल लेकर बैठ, ताकि हम इसके ऊपर अधिकतर चर्चा कर सकते हैं। तो मैं मेरी निरंतर जारी रखूं, सभी ने अपनी लीड कॉपी ले ली होगी, ऐसा मैं मानती हूँ। जब भी हमारे जीवन में बार बार परेशानियां आती है, शनिदेव की दशा चल रही है, तो हमें पीपल के पेड़ पर दोनों हाथों से स्पर्श करना चाहिए। पीपल के पेड़ को हमारा मित्र बनाना चाहिए। जब हमें कोई भी दुख आता है तो हम किसके पास जाते हैं? मित्र के पास जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा मित्र हमारी मदद कर देगा। तो पीपल का वृक्ष ऐसा वृक्ष है कि हम उसे मित्र बनाए, उसे दोनों हाथों से आलिंगन करें और आलिंगन करते हुए हम वहां पर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते हुए हम शनि देव पीपल के वृक्ष में यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, जो भी मेरे जीवन में कष्ट आए हैं, उस कष्टों का आप निवारण करें और हमारे जीवन में मंगलकारी समय का उद्भव करें, ताकि हमारा जीवन के सारे कष्ट दूर होकर हम खुशहाली जीवन जिए। ये तो हो गया हमारे कष्टों बाधाओं का निवारण की। अब जिन्हें संतान नहीं होती है, उसके लिए भी यदि पीपल की वृक्ष की जड़ का पाउडर बनाकर यदि हम लेते हैं, तो उससे भी संतान की उत्पत्ति में बहुत फायदा मिलता है। पीपल की जड़ का पाउडर। दूसरा है हमारे धन समृद्धि के लिए। अधिकतर हम देखते हैं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम लोग बचत नहीं होती है। जैसे हम खूब कमाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, मगर हमारे पास कभी भी बरकत नहीं होती। अधिकतर हम कहते हैं कि आज मैंने 1 लाख रुपया कमाया, फिर भी मेरे पास 10 रुपए भी नहीं बचे। तो इसके लिए धन समृद्धि के लिए यदि शनिवार के दिन सुबह स्वच्छ वस्त्र पहनकर पीपल की जड़ में जल और दूध अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीपल के पेड़ की पूजा करें और वहां बैठकर आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपकी श्रद्धा भक्ति अनुसार। आप किसी गाय का दूध भी ले सकते हैं, यदि जो सामान्य दूध भैंस का भी आता है वो भी ले सकते हैं। दूध कोई भी चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि गाय का दूध ही होना चाहिए। उसमें जल मिलाए, गाय का दूध है या सामान्य दूध है, जो भी हो मिला, उसमें दूध में जल मिलाकर पीपल को अर्पित करें। शनिवार के दिन वहां सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 5 परिक्रमा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो इस उपाय से आपके यदि पितरों की भी यदि कोई परेशानी होगी कुंडली में या आपके परिवार में या आपके घर में, तो पितृ दोष भी शांत होता है और हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है और शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है।
इससे हमारी क्या होएगा, धन की वृद्धि भी होगी, धन की वृद्धि भी होगी। और हमें यदि रोजी रोजगार भी नहीं मिल रहा होगा, यदि नौकरी प्राप्त नहीं हो रही होगी, तो भी नौकरी में भी इसमें आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। अब अधिकतर इसमें एक धन वृद्धि के लिए एक और उपाय आता है। जैसे बहुत से लोग ये उपाय नहीं कर सकते, भाई हनुमान चालीसा बैठकर पढ़ने का समय नहीं है, इतना बड़ा विधान नहीं कर सकते हैं, तो हम पीपल के 11 पत्ते लेना है साबुत, और उस पे 108 बार शम शनिचराय नमा मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन पीपल के पत्ते लेना है साबुत 11, उसकी एक माला बनानी है। पीपल के 11 साबुत पत्ते लेना है, उसकी एक माला बनानी है, और उस माला को हमें शनि देव के मंदिर में चढ़ाना है, और 108 बार ओम शम शनेचराय नमः मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। सभी को समझ में आ गया? पीपल के 11 पत्ते कटे पीटे नहीं होना चाहिए, पूरे अखंड पत्ते होना चाहिए। आप इस पर राम राम भी लिख सकते हैं। पत्तों पर यदि हम चंदन से राम राम लिखते हैं या अष्टगंध से राम राम लिखकर ये माला बनाकर फिर शनि मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। शनिदेव का मंदिर नहीं हो तो हनुमान जी के मंदिर में भी आप अर्पित कर सकते हैं, और वहां पर बैठकर ओम शम शनिचराय का जाप भी करें तो आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, आपकी बचत होगी और घर में धन धान्य से संपन्नता प्राप्त होगी। अब पीपल अपने यहाँ रोज पितृदोष के लिए तो हम पीपल में यदि डेली भी जल चढ़ाते हैं, कोई यदि नियम बनाता है कि भाई मुझे घर में पितृदोष है, घर में अशांत, मैम पत्रों को लिखना 108 बार सारे पत्रों पर नहीं, 108 बार सारे पत्रों पर नहीं लिखना है, हमको तो केवल 11 ही पत्ते लेना है, 11 पत्ते की ही माला बनानी है, और उस पर यदि राम राम लिखने की इच्छा हो तो लिखे, नहीं तो आप ऐसी भी माला चढ़ा सकते हैं। जाप करना है 108 बार। हाँ, 108 बार ओम शम शनेचराय नमः का जाप करें तो आपके आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी। अब यदि पितृदोष है और हमें तो घर में रोज ही अशांति महसूस होती है, कुछ हमारे संबंधी अच्छे नहीं रहते हैं, घर में कलह होती है, तो हमें रोज पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए और 43 दिन तक जल चढ़ाना चाहिए, 43 डेज डेली जल चढ़ाना चाहिए, और एक पीपल का वृक्ष गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। कहीं भी ले जाए, आप गार्डन में है, खेत में है, गुरुवार के दिन एक पीपल का वृक्ष कहीं से भी आप उखाड़ लें और उसको ले जाके कहीं अच्छी जगह गड्ढा वगैरह के जहां पर हम सिंचन कर सकते हैं, 43 दिन लगातार हम सिंचन कर सकते हैं, ऐसी जगह पर उसको लगाना है, और डेली वहां जाकर नियम से 43 डेज आप उसका यदि सिंचन करते हैं तो देखिए आपके घर में जो भी परेशानी आ रही है वो सारी परेशानियों में आपको निजात मिलेगी और आप आराम से घर में सुख शांति महसूस करेंगे, लड़ाई झगड़े भी कम होंगे, और पति पत्नी में भी जो अनबन होती है वो उसमें भी फर्क पड़ेगा। आप ये उपाय करिए। अब बहुत एक और उपाय नौकरी के लिए है। यदि किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत परेशान हो गए, नौकरी के लिए सारी दूर रेज्यूम लगा लगा के बहुत परेशान हो गए हैं, तो उस व्यक्ति को शनिवार के दिन दूध में गुड़ और पानी मिलाकर पीपल के वृक्ष में डालना चाहिए। गुड़ और पानी मिलाकर पीपल के वृक्ष में चढ़ाना चाहिए, और भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी
की आराधना करनी चाहिए। तो आपको जल्द से जल्द जो नौकरी की समस्या आ रही है, नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, वो आपको जल्दी से प्राप्त हो जाएगी। तो यह है नौकरी प्राप्त करने के लिए। देखिए अधिकतर आप ये एक पीपल के वृक्ष की एक और कहानी है कि पीपल के वृक्ष को यदि हमें परिक्रमा करनी है और पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है तो शनिवार का दिन सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि शनिवार के दिन ही पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी और विष्णु का वास 48 घंटों के लिए होता है। शनिवार मतलब शुक्रवार की 4 बजे से रविवार की सुबह 4 बजे तक भगवान विष्णु और लक्ष्मी पीपल के वृक्ष में वास करते हैं। तो हमें यदि आर्थिक परेशानी है, कर्ज है, तो इसी दिन हमें लक्ष्मी जी को वहां पर पूजा करनी चाहिए। जैसे मेरे एक उसमें लैंग्वेज में कि उन्हें वही पकड़ना चाहिए, क्योंकि यदि उन्हें वहां नहीं पकड़ेंगे तो वो दूर हो जाएगी हमसे। तो लक्ष्मी जी को हमें वही पकड़ के रखना चाहिए कि माँ हम तुझे अब नहीं छोड़ेंगे, आपको तो हमारे घर आना ही पड़ेगा, हमारे कष्टों का निवारण करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार हमको शनिवार के दिन, जैसे हमें किसी से पैसा लेना होता है और वो व्यक्ति मिलता ही नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं ना कि आज तो इस व्यक्ति को अपन पकड़ कर ही रहेंगे और इससे पैसा प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार शनिवार के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। तो हमें उसी दिन वहीं पर बैठकर, जब तक हमें भगवान प्रसन्न होकर हमारी आर्थिक समृद्धि नहीं करते, तब तक उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहिए। हर शनिवार को वहां जाए, भगवान आज तो मुझे चाहिए, मेरा कर्जा उतार दीजिए, मुझे आर्थिक समृद्धि चाहिए, मेरे घर में बचत नहीं हो रही है तो मुझे बचत कर दीजिए। हर शनिवार को जाइए, ऐसे 5 शनिवार, 7 शनिवार, 11 शनिवार चाहिए। घर में पीपल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। भावना जी पूछ रही है घर में पीपल का पेड़ लगाना चाहिए या नहीं। घर में पीपल का पेड़ कभी भी नहीं लगाना चाहिए, हमारे घर से बाहर लगाना चाहिए पीपल का पेड़। यदि हमारे घर में कहीं छोटा सा पीपल का पेड़ उग भी जाता है तो उस पीपल के पेड़ को कभी भी तोड़कर फेंकना नहीं चाहिए। उसे बाकायदा हमें उखाड़ कर उसको नमन करके कि आप हमारे घर में, आपकी उत्पत्ति हुई है तो हम आपको यथास्थान जगह दे रहे हैं, तो आप वहां पर बड़े हो और उसकी छत्र छाया में हमारी भी रक्षा करें और साथ में जन कल्याण भी करें। ये भावना रखकर हमें वह वृक्ष वहां पे रोपना चाहिए। हम आपके प्रश्नों के उत्तर ये सेशन के बाद जिनको भी पूछना है पूछ लीजिए, है ना। अभिषेक जी शिखा पूछ रहे हैं रोजगार के लिए क्या करें, कुछ और कमाने के तरीके। देखिए हम आज पेड़ पौधों पर बात कर रहे हैं, यूं तो हजारों तरीके, ज्योतिष के माध्यम से हम हजारों तरीके आपको बता सकते हैं। आपकी कुंडली यदि हम देखते हैं तो ही आपका पूरा सॉल्यूशन निकल सकता है कि भाई आपका 10वें भाव में क्या है, सप्तम भाव में क्या है, 11वें भाव में क्या है, आपका जो दूसरा भाव है, लाभ का भाव है, उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं। यदि आपको अपने व्यक्तिगत पूछना है तो इसके लिए तो आपको मुझे कुंडली देनी होगी। यदि आप मुझे कुंडली पहुंचाते हैं तो मैं आपकी सारी समस्याओं का निराकरण और सारे उपाय आपको भेज सकती हूँ। तो अभी हम कह रहे थे कि पीपल का वृक्ष, तो पीपल के वृक्ष में इतनी ताकत है कि हम लोग सारी जड़, जैसे पितृदोष है, काल सर्प दोष है, शनि दोष है, इस प्रकार के सारे दोषों का निवारण हम एक पेड़ से कर सकते हैं। साथ ही यदि हम इसे खेतों में लगाते हैं या हमारे जन्मदिन पे भी यदि हम एक प्रण लेते हैं कि आज हम इतने साल के हुए हैं
तो हम इतने पीपल के वृक्ष लगाएंगे या इतने बेल के वृक्ष लगाएंगे या इतने नीम के वृक्ष लगाएंगे। यदि ऐसा प्रण यदि जनमानस ले लेता है तो आज जो प्रकृति विनाश की ओर जा रही है वो अभी तक नहीं जाती। हम देख रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड में कैसी उथल पुथल मची। कहीं पे आजकल कहीं पर भी पानी आ जाता है, मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। कोई जो ऋतुएं थी वो ऋतुएं समझ में नहीं आ रही है कि कब गर्मी हो रही है, कब ठंड हो रही है, कब बरसात हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि मानव ने पेड़ पौधों का हनन किया है, पेड़ पौधों को काटा है। तो ये काटने की वजह से आज ये प्रकृति जो विनाश की ओर जा रही है, यही कारण। तो आज हम जो पेड़ पौधों पर काम कर रहे हैं वो इसी उद्देश्य से कर रहे हैं कि मानव में पेड़ पौधों के प्रति जन जागृति लाई जाए और इस जन जागृति के माध्यम से हर व्यक्ति एक पेड़ पौधा जरूर लगा। आपका जन्मदिन है, आप किसी को भी किसी का जन्मदिन है और हम विश करने जाते हैं तो आप किसी को गिफ्ट ना दें। एक छोटा सा गमला ले, उसमें एक पौधा लगाए और वो पौधा उसको गिफ्ट, तो उसको भी अच्छा लगेगा और जैसे जैसे वो पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे उस व्यक्ति को भी समृद्धि मिलेगी और आप लोगों को भी समृद्धि मिलेगी, क्योंकि हमने किसी को प्रेरणा दी है। हमने उसके जन्मदिन पर ये प्रेरणा दी है कि आप आज आपके जन्मदिन पे हमने आपको ये प्रेरणा दी कि आप एक वृक्ष लगाएं और एक वृक्ष जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी भी उन्नति होगी और हमारी भी उन्नति। तो हमें पेड़ पौधों के लिए इस प्रकार के भाव रखकर इन पेड़ पौधों के लिए जीना सीखें ताकि जो प्रकृति विनाश की ओर जा रही है उसे हम बचा सकें। अब पीपल के पौधे के विषय में यदि किसी को और कुछ पूछना है तो अपन यहाँ पूछ लेते हैं, इसके बाद हम दूसरे उसके ऊपर जाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पहले अपन ये कर लेते हैं। पीपल से रिलेटेड, पीपल के पेड़ से रिलेटेड अगर किसी का कोई पीपल के क्वेश्चन पेड़ है तो से मैम। रिलेटेड केवल पीपल में क्या अभिषेक जी टेक, क्या लिखना चाह रहे हैं? पीपल में टेक डाले या नहीं? टेक क्या चीज है? नहीं, चित्रा घर जी की मैम छत ने कहा है ना, पे नहीं लगाते हैं। घर में नहीं लगता पीपल का पेड़ जी। घर की छत पर पीपल कभी नहीं लगाना चाहिए। मैम ने बताया ना कि अगर लगा भी है तो उसे ढंग से निकाल के दूसरी जगह पे लगा दें। गमले में भी नहीं लगाना चाहिए। जी जी जी, निकाल के आप किसी पार्क में या जहां पर आप हाँ, उसकी थोड़ी सी पार्क में, देखभाल कर जगह में पाए, या खेत आराम में, करके उसमें। किसी के खेत में भी जी लगा सकते हैं। या हमारे घर के सामने आजकल अधिकतर घरों में गार्डन होते हैं घर के सामने, तो उस गार्डन में लगा दीजिए। तो अपने घर के सामने गार्डन होएगा तो हम सामने के सामने उसको सींच भी सकेंगे। जी जी। मैम ये पूछना चाह रहे थे, सरसों का तेल लगाना चाहिए कि नहीं, अभिषेक जी? हाँ, सरसों के तेल का ही दीपक लगाना है, पीपल पर डालना नहीं है सरसों का तेल। पीपल पे तो दूध और जल चढ़ाना है और सरसों के तेल का दीपक लगाना है। जी ललित जी, घर के बाहर घर के अंदर पीपल नहीं लगता है, बार बार बताया जा रहा है। बाहर, घर हाँ, के घर के बाहर। बाहर, पार्क में, सड़क पर, आप जहां चाहें, बस घर के अंदर ना लगे। ठीक है।